मेरे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 में जो प्रश्नावली अपन 13 पढ़ रहे थे उसका प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो 9.37 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमा वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। प्रश्न यह है कि किसी डिब्बे में कोई पेंट भरा है, वो जो है पेंट भरा हुआ है वो है 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लिए उस पेंट से पेंट की जा सकती है। तो अपने को कुल पेंट का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है। दूसरा जो प्रश्न है कि इस जो पेंट है, इस डिब्बे में जो भरा हुआ पेंट है, उस डिब्बे से ये जो अपने को विमा दे रखी है ये एक ईंट की विमा है। तो अपन लिख सकते हैं एक ईंट की लंबाई जो है अपनी 22.5 सेंटीमीटर। दूसरा चौड़ाई जो है वह है अपनी 10 सेंटीमीटर। आगे ऊंचाई या गहराई जो है वह है अपनी 7.5 सेंटीमीटर। इससे क्या हुआ कि अपन इस जो ईंट की एक विमा दे रखी, एक ईंट की अपने को विमा दे रखी है, इससे एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अपन लिख सकते हैं एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अपने को ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे इसका जो सूत्र है वो है अपना 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अपने को यहाँ लंबाई जो दे रखी है वह है 22.5 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 10 और ऊंचाई है 7.5 और ऊंचाई गुणा लंबाई, तो 7.5 गुणा जो 22.5 अपने को दे रखा है। प्रश्न में ये सब अपने को जो ईंट की विमा है वो सब सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अपन इस प्रकार लिख दिए। अब क्या करना है, ये दो ऐसे कहेंगे। अब कोष्टक में 22.5 गुणा 10 है, तो इसका तात्पर्य हुआ यानी 22.5 को अपन 10 से गुणा करते हैं तो आता है ये संख्या। अब यहाँ इकाई के बाद दशमलव है तो यहाँ पर अपन दशमलव लगा सकते हैं। आगे जो आ रहा है 7.5 को 10 से गुणा करते हैं तो अपन सामान्य 75 को यदि 10 मानते हुए करते हैं तो आता है 750। और यहाँ भी इकाई के बाद दशमलव है, यानी 75 को 10 से गुणा करते हैं तो आता है 750, इकाई के बाद दशमलव है। फिर यहाँ 7.5 को 22.5 से गुणा करते हैं तो आता है 168.75। यहाँ तक का जब आप प्रश्न कर लेते हैं। अब इसको अपन जमा भी सकते हैं तो 225.0 और इसमें आया अपना 75.0 और इधर आया 168.7। जब इसको अपन जोड़ते हैं तो आता है 5 5 10 8 18 1 10 और 6 16 1 17, तो अपना है 9.375 वर्ग मीटर। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 10 और 6 16 का 86 का 1 और 2 2 4 तो है अपना 468.75। तो यहाँ लिख सकते हैं 468.75 वर्ग सेंटीमीटर। इसको अपन 2 से गुणा करते हैं तो आता है 2 गुणा 468.75 बराबर आ गया अपना 9.9। 468 को गुणा करते हैं तो आता है 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो आया एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे जो प्रश्न है अपना
इसमें मुख्य बात जो है वो यह है, यहाँ जो पेंट का क्षेत्रफल दे रखा है वो वर्ग मीटर में है, वो वर्ग मीटर में है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं पेंट का क्षेत्रफल जो दे रखा है वह 9.375 वर्ग मीटर। इसको अपन दोनों की इकाइयाँ एक करने के लिए वर्ग मीटर से सेंटीमीटर जब अपन बनाते हैं तो उसको 10,000 से गुणा करते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ 9.375 को किससे गुणा करेंगे अपन? 10,000 से। तो आता है 9,375 और 4 बार 0। यहाँ पर 3 संख्या के बाद दशमलव है तो अपन यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। तो अब जो आया 9,375 वर्गी मीटर की जगह पर लिखेंगे अभी सेंटीमीटर। ये जो आया वो पेंट का क्षेत्रफल है जो डिब्बे में भरा हुआ है। अपने को मुख्य जो प्रश्न है वो है ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया और जो अपने को क्षेत्रफल दे रखा था पेंट का उसका भी अपन यहाँ क्षेत्रफल लिख लिए। तो अपन लिख सकते हैं, यानी इस प्रश्न में 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो अपने को जो मीटर्स का दे रखा है यानी पेंट का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में है और यहाँ पर जो ईंट है उसकी जो विमा दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। इस प्रकार अपन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि दोनों की इकाइयाँ एक में होनी चाहिए, अन्यथा अपना प्रश्न गलत हो सकता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ एक ईंट का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। एक ईंट का क्षेत्रफल जो आया वो है अपना 9,375 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो था आपने को दे रखा था प्रश्न में पेंट का क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं पेंट का क्षेत्रफल जो आया वो है 93,750 वर्ग सेंटीमीटर। अपने को मुख्य जो प्रश्न है वह है ईंटों की संख्या। तो अपन लिख सकते हैं ईंटें बराबर या ईंटों की संख्या बराबर किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो है उसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। तो अपन लिख सकते हैं पेंट का क्षेत्रफल। यहाँ लिख सकते हैं पेंट का क्षेत्रफल। नीचे लिख सकते हैं एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल, पेंट का जो क्षेत्रफल है वो ये है अपना, तो 93,750 बटे 933.5। अपन साधारणतः जानते हैं या इकाई के बाद दशमलव है तो इसकी जब अपन दशमलव हटाते हैं तो ऊपर एक शून्य जुड़ जाती है। यहाँ पर होगी नंबर और यहाँ 9,375, यहाँ दशमलव जो था वो अपन ने हटा दिया और उसके विपरीत यानी अंश में एक शून्य बढ़ा दी। तो 9,375 का भाग 93,000 यानी 9 लाख इस संख्या में लगाते हैं तो इससे ये एक बार कर सकता है तो आता है 100। तो ये जो आया वो ईंटों की संख्या। तो अपन लिख सकते हैं ईंटें बराबर होगी 100 या अतः ईंटों की संख्या 100 होगी। ईंटों की संख्या 100 होगी। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।